किताबें माइंड को लेकर के हैं, ध्यान रहे, ब्रेन को लेकर के नहीं है, माइंड को लेकर के हैं, दोनों में डिफरेंस है। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू 4 जो कि मुझे अभी मिली हार्ड कॉपी के अंदर में, वरना सॉफ्ट कॉपी वाली में किसी दिन डिस्कस करेंगे। और वो किताबें तो शायद ही आपको आपके माइंड के बारे में नहीं बता पाएंगे जिनके टाइटल में ही माइंड लिखा हुआ है। तो इनमें से तो नहीं लिखा हुआ किसी में, नहीं, इसमें से किसी में टाइटल में माइंड नहीं है। सो डोंट माइंड मी। पहली किताब है भाई, जो हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कटाक्षकार हैं हरिशंकर परसाई। उनके बाद अगर मेरे लिमिटेड रीडिंग के अंदर में अगर कोई व्यक्ति आता है दूसरे नंबर पे कटाक्ष के लिए, तो वो है ज्ञान चतुर्वेदी जी। पागलखाना वो पर्टिकुलर किताब है जिसके अंदर में आपको वो व्यक्ति जो कि दुनिया के मुताबिक नॉर्मल खाके में नहीं डालते हैं, जिनको इंडिया के अंदर में केवल पागल कहकर के संबोधित कर दिया जाता है, ये किताब आपको उस व्यक्ति के माइंड में बिठा देगी। तो हर किताब के पीछे उसका कुछ बेसिक आइडिया लिखा होता है, वो पढ़ते हैं। दुनिया बाजारवाद के कब्जे में आ गई थी, दुनिया बाजार में रहना और जीना सीख रही थी, पर कुछ लोग ने बाजारवाद को पागलपन माना था और बाजार को पागल खाना, एक चमकीले अंधेरे में भरा हुआ पागल खाना। इन लोगों ने इस अंधेरे में भागने की कोशिशें शुरू की। तो क्या ये लोग पागल थे? पर दुनिया जब एक विराट पागल खाने बदल रही हो, तब भला कौन तय कर सकता है कि असल में पागल कौन है, वे जो बाजार से भाग रहे हैं या वे जो बाजार का हिस्सा हो गए हैं। बड़ा पागल समय था ये। यह इसी कठिन समय की कहानी है। दूसरी किताब, मतलब ये किताब सिद्धार्थ हरमन हेस की है। कहने को तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किताब में से एक है। ये माइंड के बारे में बहुत कुछ बताना चाह रही है। बस मुझे ये किताब पढ़ करके पता लगा कि हाँ, बोलना तो चाह रही है, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया। ये शायद एक दिन पहुँच पाऊँ। इसके अलावा अगली किताब विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग। भाई जितने भी लोग जानते हैं, ये भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किताबों में से एक है, और ये भी आपको माइंड के बारे में बहुत कुछ सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि अभी भी मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार, मतलब है वो जिधर, मतलब, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा और परिपक्व होना पड़ेगा, तब जा करके वहाँ से कुछ लाने की संभावना बनेगी। सब लोग जानते हैं, बचपन से हिटलर ने सबका नाम सुना है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों को पूछो कि हिटलर का नाम बदनाम क्यों है, तो उतना आसान नहीं है लोगों के लिए बता पाना। लेकिन अगर आपको वो कंटेक्स्ट है तो थोड़ा मज़ा आएगा, और अच्छा नहीं है वो कंटेक्स्ट, तब भी आप इस पर्टिकुलर किताब को पढ़ सकते हैं। और आज की आखिरी किताब, मतलब ये किताबें बस पढ़ी थी मेरे पास, इसलिए उठा लाया। इससे इनका कलेक्शन हम धीरे धीरे और बेहतर करेंगे। ब्रेन अलग अलग टॉपिक्स पे किताबें लेकर के आएंगे। तो दिस बुक जो कि ऑलिवर सैक्स की है, द मैन हु मिस्टुक हिज वाइफ फॉर अ हैट, जो अपनी हैट को अपनी बीवी समझ बैठा था। इसमें ऐसे ऐसे दिमाग खराब कर देने वाली कहानियाँ आपको और रियल सिनेरियोज हैं देखने के लिए मिलेंगी। डॉक्टर ऑलिवर सैक्स की जो रियल लाइफ कहानियाँ हैं पेशेंट्स की, उन पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं। अगर कोई इससे चाहो तो शुरुआत कर सकते हो रॉबिन विलियम के लिए। अब अगली बार अपनी किताबों की गठरी लेकर के दोबारा से हाजिर होऊंगा मैं आपके पास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। बाय बाय।